हम हमेशा से पढ़ते आए हैं कि जो एडवर्ब होते हैं वो वर्ब की विशेषता बताते हैं। तो क्या एडवर्ब हमारे जो होते हैं वो केवल वर्ब की विशेषता बताते हैं? बिल्कुल नहीं। हमारा जो एडवर्ब होता है वो वर्ब के साथ साथ कंजंक्शन, प्रीपोजिशन और कभी कभी नाउन की भी और प्रोनाउन की भी विशेषता बताता है, और इसके साथ साथ वो खुद की भी विशेषता कभी कभी बताता है। तो आज सारे कॉन्सेप्ट को पूरे डिटेल में पढ़ेंगे। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। हमारा आज का जो टॉपिक है वो है एडवर्ब। अब एडवर्ब क्या होते हैं? तो इसकी जो सही डेफिनेशन है वो ये है कि एडवर्ब वह शब्द है जो सबसे पहली बात तो वर्ब की विशेषता बताए, एडजेक्टिव की विशेषता बताए, प्रीपोजिशन की विशेषता बताता है, कंजंक्शन की विशेषता बताता है और किसी सेंटेंस की भी विशेषता यह बताता है। तो इन सभी को हम पहले एग्जाम्पल से देखते हैं कि किस तरीके से एडवर्ब जो है वो इन सब की विशेषता बताता है। हमारा जो एग्जाम्पल है, सबसे पहले ही वर्क्स हार्ड। यहाँ पे देखिए ये जो हार्ड है ये किसकी विशेषता बता रहा है? वर्क्स की बता रहा है, और वर्क्स क्या है? एक वर्ब है। तो ये हार्ड जो है ये एक वर्ब की विशेषता बता रहा है, और है क्या? ये एडवर्ब है। तो इस तरीके से यहाँ पर इसने एक वर्ब की विशेषता बताई। दूसरे नंबर पर हमारा जो सेंटेंस है ही इज़ वेरी गुड। यहाँ पे देखिए ये जो हमारा गुड है ये क्या है? ये एक नाउन की विशेषता बता रहा है, प्रोनाउन की विशेषता बता रहा है। तो हमारा गुड क्या हुआ? एडजेक्टिव हुआ, और इसके पहले जब वेरी लग जाता है तो ये वेरी जो है ये गुड की विशेषता बता रहा है, और ये क्या है? गुड एडजेक्टिव, यानी कि यहाँ पर वेरी एडजेक्टिव की विशेषता बता रहा है। ये एडवर्ब हुआ हमारा, और आप देख रहे हैं कि एडवर्ब जो है एडजेक्टिव की भी विशेषता बता रहा है। ही इज़ वेरी गुड, गुड के पहले लग करके एक एडजेक्टिव की विशेषता बता रहा है। तीसरे नंबर पर बात आती है जो हमारा सेंटेंस है द हेलीकॉप्टर हावर्ड एग्जैक्टली ओवर हिज हाउस। यहाँ देखिए आपको कोई प्रीपोजिशन दिख रहा है? यस, ये हमारा क्या है? प्रीपोजिशन है, और इस प्रीपोजिशन से पहले क्या लगा हुआ है? एग्जैक्टली। तो इस ओवर की ये विशेषता बता रहा है एग्जैक्टली। तो ये क्या हुआ? एडवर्ब हुआ, और विशेषता किसकी बता रहा है? प्रीपोजिशन की। अब इसके बाद देखिए एडवर्ब किसकी विशेषता बताता है? कंजंक्शन की विशेषता बताता है। तो देखिए सेंटेंस से ही लाइक्स हर सिंपली बिकॉज सी हैज अ क्लियर कॉन्शियंस। तो देखिए यहाँ पर कौन सा है कंजंक्शन? कहाँ पर है? ये है कंजंक्शन बिकॉज, जो कि हमारे इस पहले और दूसरे सेंटेंस को जोड़ रहा है। ये हमारा कंजंक्शन है, और इस बिकॉज के पहले ये जो सिंपली लगा हुआ है ये क्या है? इस बिकॉज की ये विशेषता बता रहा है, यानी कि किसकी विशेषता बता रहा है? कंजंक्शन की। तो ये एडवर्ब यहाँ पर देखिए कंजंक्शन की विशेषता बता रहा है। नेक्स्ट है सेंटेंस की भी विशेषता बताता है एडवर्ब। किस तरीके से बताता है? हमारा सेंटेंस है फॉर्चुनेटली नो वन वाज हर्ट। तो देखिए ये एक सेंटेंस है नो वन वाज हर्ट, और इसके पहले जो एक फॉर्चुनेटली लगा हुआ है, तो ये फॉर्चुनेटली इस पूरे सेंटेंस की विशेषता बता रहा है कि कोई भी घायल नहीं था। नो वन वाज हर्ट, कोई भी घायल नहीं था फॉर्चुनेटली, भाग्य से, भाग्यवश। तो इस पूरे सेंटेंस की ये क्या विशेषता बता रहा है? तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि एडवर्ब जो है एक सेंटेंस की भी विशेषता बताता है। अभी आगे आपको देखना है कि एडवर्ब किस तरीके से नाउन और प्रोनाउन की भी विशेषता बताता है। स्क्रीनशॉट कर लीजिए। जैसा कि मैंने आपको बताया कि कुछ एडवर्ब्स होते हैं जो कि नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं, तो आपको देखना है किस तरीके से ये इनकी विशेषता बताते हैं। अब इनकी विशेषता बताने के लिए ओनली, इवन, एट लास्ट, ऑलमोस्ट ऐसे वर्ड्स का यूज़ होता है। तो इसमें देखिए हमारा जो सेंटेंस लिखा हुआ है ओनली आई नो द ट्रुथ, केवल मैं सत्य जानता हूँ। तो यहाँ पर देखिए ये क्या है? आई एक क्या है? प्रोनाउन है, और इसके पहले जो ये ओनली लगा हुआ है ये ओनली क्या है? मैंने अभी आपको बताया कि ये एडवर्ब है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो ये ओनली एडवर्ब है ये प्रोनाउन आई की विशेषता बता रहा है। दूसरा है ओनली रोहित कैन हेल्प यू, केवल रोहित तुम्हारी मदद कर सकता है। तो यहाँ पर देखिए रोहित क्या है? एक नाउन है, और उसके पहले जब ओनली लग गया है तो ये हमारा रोहित यानी कि नाउन की विशेषता बता रहा है, और ये है क्या? एडवर्ब है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि हमारा जो एडवर्ब होता है वो कभी कभी नाउन और प्रोनाउन की भी विशेषता बताता है। अब हमारे जो एडवर्ब होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं।
जिसमें सबसे पहला है सिंपल एडवर्ब जो कि 7 प्रकार का होता है, इसके 7 टाइप हैं। और दूसरा क्या है रिलेटिव एडवर्ब जो कि ये केवल अकेला ही होता है। तीसरा है इंट्रोगेटिव एडवर्ब, ये भी अकेला होता है, इसके कोई टाइप नहीं है। तो रिलेटिव और इंट्रोगेटिव तो अकेले ही होते हैं, हमें सिंपल एडवर्ब के 7 टाइप पढ़ने हैं। तो चलिए आगे देखते हैं सिंपल एडवर्ब जो होता है वो किस तरीके से और कितने टाइप का होता है और उसमें क्या क्या आते हैं। सिंपल एडवर्ब के द्वारा हमें टाइम, प्लेस, नंबर या फ्रीक्वेंसी, मैनर, रीज़न, डिग्री, अफर्मेशन और निगेशन का बोध होता है। और इसके जो 7 टाइप होते हैं वो आगे आपके सामने हैं। पहला है एडवर्ब ऑफ मैनर जो कि कार्य होने के तरीके को बताता है कि काम किस तरीके से हो रहा है। ये हाउ का आंसर करता है। हाउ मीन्स होता है कैसे। इसमें हमारा सबसे पहला सेंटेंस है ही वॉक्स स्लोली। अगर हम कहें ही वॉक्स हाउ, वो किस तरीके से टहलता है, तो इसका आंसर क्या आएगा स्लोली। तो यहाँ पर ये हमारा स्लोली जो है एडवर्ब है जो कि काम करने के तरीके को बता रहा है। आई ईट फास्टली, आई ईट हाउ, अगर हम पूछें हाउ क्वेश्चन करें इससे तो आंसर क्या आएगा फास्टली। तो इस तरीके से हमारा जो फास्टली है यहाँ पर एडवर्ब ऑफ मैनर है, काम करने के तरीके को बता रहा है। अगला है बी नंबर है एडवर्ब ऑफ टाइम। ये कार्य होने के समय को बताता है और इसमें हम जब व्हेन का क्वेश्चन करते हैं तो हमें आंसर मिलता है। इसके लिए हम आफ्टर, एगो, अर्ली, लेट, नाउ, देन, सून, टुडे, टुमारो आदि शब्दों का प्रयोग करते हैं। जैसे हम कहें आई कम लेट, मैं देर से आता हूँ, या आई गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग। तो इस तरीके से ये जो हम इन शब्दों का यूज़ करेंगे तो वो एडवर्ब ऑफ टाइम होगा जो कि काम कब हो रहा है इसके बारे में हमें बताएगा। अगला है एडवर्ब ऑफ प्लेस। ये कार्य होने के समय को स्थान को बताता है, प्लेस को बताता है और ये हमें व्हेयर क्वेश्चन का आंसर देता है। यहाँ पर हियर, देयर, इन, आउट, अप, डाउन, विद इन, एबव, बिलो आदि वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं। जैसे है आई कुड नॉट फाइंड हिम देयर, तो यहाँ पर ये जो देयर है ये हमारा एडवर्ब ऑफ प्लेस है जो कि काम कहाँ पर हो रहा है उसके बारे में बताता है। ये व्हेयर का आंसर करता है। अगला है एडवर्ब ऑफ नंबर। ये कार्य होने की फ्रीक्वेंसी को बताता है। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कि उसकी आवृत्ति कितनी है, वो काम कितनी बार हो रहा है। इसके लिए हम वंस, ट्विस, थ्राइस, ऑलवेज, नेवर, सेल्डम, ऑफन, फ्रीक्वेंटली जैसे वर्ड्स का यूज़ करते हैं। जैसे अगर हम कहें सी सेल्डम गोज देयर, तो यहाँ पर जो सेल्डम है वह कभी कभी वहाँ जाती है। तो जो सेल्डम है वो क्या है, एडवर्ब ऑफ नंबर या एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, एडवर्ब ऑफ नंबर है। अब उसके बाद दूसरा आता है ही ऑफन कम्स टू मीट मी, वह कभी कभी मुझसे मिलने आता है। तो यहाँ जो ऑफन यूज़ हुआ है वो हमें बता रहा है कि काम कितनी बार हो रहा है, कभी कभी हो रहा है। तो यहाँ पर जो कभी कभी है ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। और यहाँ सेल्डम का मतलब भी कभी कभी होता है, ऑफन मीन्स अक्सर, सॉरी ऑफन मीन्स होता है अक्सर, वह अक्सर मुझसे मिलने आता है, और सेल्डम मीन्स कभी कभी। तो ये दोनों यहाँ पर एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी हैं, काम कितनी बार हो रहा है उसके बारे में बता रहे हैं। अब अगला है एडवर्ब ऑफ डिग्री। ये कार्य का परिमाण बताते हैं। परिमाण मीन्स होता है मात्रा, कि वो कितनी मात्रा में हो रहा है, हाउ मच का आंसर करते हैं। यहाँ पर है जो शब्द यूज होते हैं वेरी, मच, मोर, टू, क्वाइट, लिटिल, ऑलमोस्ट आदि वर्ड्स यूज किए जाते हैं। जैसे द वर्क इज ऑलमोस्ट कंप्लीट, काम लगभग खत्म हो गया है। तो खत्म है, तो यहाँ पर जो ऑलमोस्ट है ये एडवर्ब ऑफ डिग्री है जो कि हमें बता रहा है कि कितनी मात्रा में काम खत्म हुआ है। ऑलमोस्ट कंप्लीट हुआ है, लगभग मात्रा में खत्म हुआ है। आई एम क्वाइट वेल, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो यहाँ पर जो क्वाइट है ये क्या है, एडवर्ब ऑफ डिग्री है, ये ठीक होने की मात्रा को बता रहा है। इसके बाद आता है हमारा
अगला है एडवर्ब ऑफ रीजन, जो कि कारण को बताता है, किसी काम के रीजन को बताता है कि वो काम क्यों हो रहा है, व्हाई का आंसर करता है। इसके लिए सो, हेंस, देयरफॉर, एन अकाउंट ऑफ, कॉन्सिक्वेंटली आदि जैसे वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं। जैसे आई कुड नॉट कम बिकॉज आई वाज नॉट वेल, यहाँ पर जो बिकॉज है ये बता रहा है कि वो क्यों नहीं आ सकता था। तो यहाँ पर जो हमारा बिकॉज है वो क्या है, एडवर्ब ऑफ रीज़न है, ये रीज़न को बता रहा है। आई डोंट लाइक हिम सिंस ही हैज चीटेड मैनी पीपल, तो यहाँ पर देखिए जो हमारा ये सिंस है वो क्या है, एडवर्ब है जो कि कारण को बता रहा है। आई डोंट लाइक हिम सिंस ही हैज चीटेड मैनी पीपल, क्योंकि उसने कई लोगों को चीट किया, इसलिए ये जो सिंस है ये इन दोनों सेंटेंस को जोड़ रहा है और एडवर्ब का काम कर रहा है। अगला है एडवर्ब ऑफ अफर्मेटिव, ये जो है स्वीकारात्मकता को बताता है, काम को यहाँ पर एक्सेप्ट किया जाता है। जैसे सी विल ट्रूली हेल्प यू, उसने सच में तुम्हारी मदद की होगी। आई विल श्योरली रिपे द लोन, यहाँ पर जो श्योरली है बता रहा है कि तुमने अपना लोन चुका दिया होगा। यू विल सर्टेनली गो, तुम निश्चित ही जाओगे, तो यहाँ पर ट्रूली, श्योरली, सर्टेनली एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन का काम कर रहे हैं, स्वीकारात्मकता को बता रहे हैं। अगला है एडवर्ब ऑफ नेगेशन, निषेधात्मकता को बताते हैं। यहाँ पर ये नो, नॉट, नेवर जैसे वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं। जैसे आई हैव नेवर सीन हिम, मैंने उसे कभी नहीं देखा, तो ये जो नेवर है ये क्या कर रहा है, सीन की विशेषता बता रहा है और यहाँ पर एडवर्ब ऑफ निगेशन का काम कर रहा है। अगला है सी डिड नॉट ईट फूड, तो यहाँ जो नॉट है ये एडवर्ब ऑफ निगेशन है, क्योंकि ये बता रहा है कि मैंने, सी डिड नॉट ईट द फूड, उसने खाना नहीं खाया, एडवर्ब ऑफ निगेशन का काम कर रहा है, यहाँ पे नकारात्मकता को बता रहा है। दूसरा है हमारा रिलेटिव एडवर्ब, जो कि वाक्यों को जोड़ने का काम करता है, नाउन या प्रोनाउन की ओर संकेत करते हुए टाइम, प्लेस, रीजन और मैनर बताता है। इसके लिए हम व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ जैसे वर्ड्स का यूज़ करते हैं। जैसे सेंटेंस है ही हैड कम व्हेन आई गो देयर, तो यहाँ पर देखिए व्हेन जो है ये पहले और दूसरे सेंटेंस को जोड़ रहा है और टाइम के बारे में भी बता रहा है कि वो आ चुका था जब मैं वहाँ पर गया। आई डोंट नो वेयर ही वेंट, तो ये देखिए जगह के बारे में बता रहा है कि मुझे नहीं पता कि वो कहाँ गया, तो ये जगह के बारे में बता रहा है। ये क्या है, एडवर्ब, ये रिलेटिव एडवर्ब है आपका, ये भी है रिलेटिव एडवर्ब। उसके बाद है सी नोज हाउ टू राइट, यहाँ देखिए मैनर के बारे में बता रहा है कि वो जानती है कि कैसे लिखना है, ये मैनर के बारे में बता रहा है और दो सेंटेंस को जोड़ रहा है, तो रिलेटिव एडवर्ब है। उसके बाद तीसरा है इंट्रोगेटिव एडवर्ब, जो कि प्रश्न पूछने का काम करता है। यहाँ पर व्हाई, वेयर, व्हेन, हाउ जैसे वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं और यहाँ पर भी सेम चीज़ें हैं, लेकिन ये सेंटेंस को जोड़ने का काम करता है और ये प्रश्न पूछने का काम करता है, इसलिए इसे हम इंट्रोगेटिव एडवर्ब कहते हैं। तो यहाँ पर है व्हाई आर यू वरीड, यहाँ पर ये प्रश्न पूछने का काम कर रहा है। वेयर हैज सी सीन मी, यहाँ पर भी ये प्रश्न पूछने का काम कर रहा है, तो इंट्रोगेटिव एडवर्ब है। तो इस तरीके से ये आपके एडवर्ब के सभी टाइप थे। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा। ऐसी ही जानकारी भरी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं कल नई क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।